अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो है फिर से इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि बेसिकली है अब लास्ट लेक्चर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। आज के लेक्चर के साथ अपन ये चैप्टर पूरा ख़त्म कर देंगे। और आप अगर आज कुछ भी समझ में नहीं आया तो आपको बेसिकली पहले के सारे वीडियोस जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है जाके देखना पड़ता। तो आज की वीडियो में अपन पूरे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स जो अपन थ्योरी के साथ नहीं सॉल्व करे थे उन लोगों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम से। तो एनसीईआरटी के जो पहले दो प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम नंबर 1.2 और प्रॉब्लम नंबर 1.1 और प्रॉब्लम नंबर 1.2 पहले ही लेक्चर्स में जो है कॉन्सेप्ट के साथ कवर कर लिया हमने, ये हो गए, इसीलिए अपन 1.3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको 1.1 और 1.2 का अच्छा एक्सप्लेनेशन देखना है तो पहले के वीडियोस पे जाके चेक कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन यानी CH4। मीथेन यानी CH4। ओके, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो पहले उसके लिए मीथेन का जो मोलर मास है वो निकालना पड़ता। मीथेन का कार्बन का मोलर मास एटॉमिक मास 12 प्लस 4 जो है इसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो 4 टाइम्स 1 हाइड्रोजन का मास है। तो ये टोटल 12 प्लस 14 16 ग्राम ही आ रहा। तो देखो ये मास भी सेम है और गिवन मास भी सेम है, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन जो रहते वो हो जाते 1। तो टोटल 1 मोल मीथेन का यहाँ पे कंबस्शन हुआ। कंबस्शन रिएक्शन मीथेन का ऐसा रहता, मीथेन CH4 प्लस 2O2 gives rise to CO2 प्लस 2H2O। ऐसा रहता है इसका रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे मीथेन का 1 मोल जो है ना 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता कंबस्शन से। अपने को जो है क्या पूछ रहा है ना, द अमाउंट ऑफ वाटर, हाँ, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन। अब 16 ग्राम्स ऑफ मीथेन मतलब 1 मोल ऑफ मीथेन, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता है इतना मीथेन 16 ग्राम्स। 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस करता। आप ग्राम्स में कितना करता बोले तो 2 होल मल्टीप्लाइड बाय वाटर का जो मास है यहाँ पे वो डाल देना। वाटर का मास जैसे कि मालूम 18 रहता, तो ये 2 टाइम्स 18 हो जाता। यहाँ पे वाटर का कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। वाटर 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, तो हिसाब से ये 2 इंटू 18 टोटल आ गया 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये रहता आपका फाइनल आंसर। 36 ग्राम्स ऑफ H2O इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। ये क्वेश्चन अब हो गया सॉल्व। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये है 1.4। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। सेम रिएक्शन का ही है, CH4 के कंबशन का ही रिएक्शन है। इसमें अपन देखें कि यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इन्हें कंबस्ट होने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता प्लस 2H2O। ये इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है 1 है। तो मतलब एक CH4 एक कार्बन डाइऑक्साइड देता। तो कितने CH4 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देते, इतना पूछ रहा है। एक सेकेंड, ये नहीं आना था।
ये जी नहीं आना था। ओके, और तो how many moles of methane are required to produce 22 grams of CO2 आफ्टर कंबस्शन। कंबस्शन के बाद कितने मोल्स, यहाँ पे मोल्स में पूछ रहा, उधर अमाउंट पूछा था। अमाउंट मतलब यहाँ पे जैसा मास में दिया हुआ है वैसे ही मास में पूछा, अमाउंट में पूछा था, मगर अपने ये वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्हें मोल्स में पूछ रहा कितने मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड है। तो एक मोल ऑफ मीथेन से तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता, ये मालूम। तो मतलब जितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उतने ही मोल्स ऑफ मीथेन रहते। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, उसके लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो निकालना। कार्बन का मास 12 प्लस 2 टाइम्स ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आता 16 मतलब ये 32 हो जाता। 32 प्लस 12 44, तो 44 ग्राम्स तो CO2 का मोलर मास है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है ना हाफ हो जाता, यानी 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। तो कैसा प्रोड्यूस हुआ, 0.5 मोल ऑफ मीथेन यूज हुआ बोल के। मीथेन का और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है ना, तो जितना कॉन्सेंट्रेशन, जितना अमाउंट मीथेन का रहता उतना ही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का रहता। तो जैसे कि अब 0.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, तो मतलब जो है पहले मीथेन भी 0.5 मोल ही था। 0.5 मोल ऑफ मीथेन, ये आंसर है, ठीक। तो चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग पहले तो क्वेश्चन पॉज करके पहले उसको ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसको प्ले करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1.5। तो इसमें क्या पूछ रहा, 50 kg ऑफ N2 एंड 10 kg ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस NH3। अमोनियम का रिएक्शन। अब अमोनियम का रिएक्शन, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म। अमोनिया कितना फॉर्म हुआ। ओके, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। ओके, ठीक है। तो ये रिएक्शन की जो बैलेंस्ड इक्वेशन रहती वो तो पहले यही रहती कि NH2 plus 3H2 gives 2NH3 ऐसी रहती इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन। रिवर्सेबल रिएक्शन है ये, तो ऐसा रिवर्स का साइन भी आता है ऐसे, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, ऐसा दिखता है इसका रिएक्शन। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। पहले तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकालना। नंबर ऑफ मोल्स नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो, पहले तो इसको 50 kg को पहले उसमें कन्वर्ट करना ग्राम्स में। तो 50 इंटू 1000 ग्राम हो गया ये। 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 28, जो कि नाइट्रोजन का मास है। N2 का दो मॉलिक्यूल है ना नाइट्रोजन के, तो
2 इंटू 14 वैसा। तो इसका कैलकुलेट करें तो ये टोटल आता 17.8 इंटू 10⁻², मोल, यानी इतने मोल ऑफ नाइट्रोजन लगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। H2 के नंबर ऑफ मोल्स जो रहते वो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है H2 का, मास H2 का दिया हुआ है 10 kg, तो 10 इंटू 10 क्यूब, 1000 को 10 क्यूब लिख दो रहा हूँ, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास 1, और नहीं 1 इंटू 2, क्योंकि टू एटम्स है ना हाइड्रोजन के, इसीलिए 1 इंटू 2, तो ऐसे ही आ जाता 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है, ऐसा आ जाता है इसका रिजल्ट। अब एक मोल जो है ना नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के एक मोल को 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होना, यानी नाइट्रोजन से 3 टाइम्स ज़्यादा हाइड्रोजन रहना, तो रिएक्शन होता अमोनिया का, राइट। इसीलिए इतना अगर इतने मोल्स है नाइट्रोजन के, तो हाइड्रोजन के रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ H2, रिक्वायर्ड H2 जो है ना इसका थ्राइस होता, इसका थ्राइस कितना होता 17.8 इंटू 10² का 54, नियरली 54, राउंड फिगर लिया तो 54 इंटू 10² होता, तो इतने मोल्स होना हाइड्रोजन को। ओके, तो इसको अगर अपन इसके साथ कंपेयर करना है तो ऐसा भी लिख सकते कि मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, तो 5.4 इंटू 10 क्यूब मोल्स होना है अपने को, आए कितने है, कितने अपने पास 5 इंटू 10 क्यूब। ठीक है, तो 0.4 मोल्स का डिफरेंस है, स्लाइट डिफरेंस है। इसीलिए इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट जो रहता ना, लिमिटिंग रिएजेंट वो डाइहाइड्रोजन ही है, क्योंकि ना रिएक्शन को लिमिट कर दे रहा। LR लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट को, तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका डाइहाइड्रोजन है। एक आंसर तो आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो डाइहाइड्रोजन है, क्योंकि वही कम है और रिएक्शन को लिमिट कर रहा हूँ। अब क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है NH3 का, NH3 का मास कैलकुलेट करना है अपने को। तो वो मास कैलकुलेट करने के लिए अब देखो इतना तो मालूम कि 3 मोल्स ऑफ H2 3 मोल्स ऑफ H2 gives 2 मोल ऑफ NH3, 2 मोल ऑफ NH3। बैलेंस्ड रिएक्शन भी ऐसी है ना, बैलेंस्ड रिएक्शन, हाँ, तो ऐसा है, राइट। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स जो है 5 टाइम्स 10 क्यूब जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, टाइम्स 2 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म होते बैलेंस रिएक्शन में, डिवाइडेड बाय 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन से फॉर्म होता है ना, इसीलिए उससे डिवाइड भी कर देना। तो ये डिवीजन करे तो 0.661 आता, नियरेस्ट वैल्यू लिए तो ये 3 टाइम्स 10 क्यूब हो जाता, 3 टाइम्स 10 क्यूब मोल्स ऑफ NH3, 3 टाइम्स 10 क्यूब मोल्स ऑफ NH3 है आते अपने पास ये रिएक्शन। अपने को इन्हें कैलकुलेट क्या करो बोला, अमाउंट ऑफ NH3 बोला, तो इसीलिए अपन अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सिंपली क्या करेंगे बोला तो इसको जो है
पहले तो मोलर मास निकालेंगे NH3 का। NH3 का मोलर मास आता अपने को 14 जो है इसका नाइट्रोजन का है प्लस 3 हाइड्रोजन्स का, 3 टाइम्स हाइड्रोजन का मास 1, तो आता इसका मोलर मास 17 ग्राम्स के आसपास आता। तो इसको सिंपली जो अपने नंबर ऑफ मोल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना, 3 × 10³ टाइम्स 17 ग्राम्स इज इक्वल टू 54 ग्राम्स, 54 × 10³ ग्राम्स, 54 × 10³ ग्राम्स। ये नियरेस्ट वैल्यू है, पहले ही बोल दूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.66 का भी एग्जैक्ट नहीं लिया अपन, तो 3.333 आता था। नियरेस्ट वैल्यू ले रहा है ना, इसीलिए ऐसा नियरेस्ट का सिंबल डाल देता हूँ। तो ये वैसे ही इक्वल हो जाता 54 kgs की, 54 kg ऑफ NH3 प्रोड्यूस होता है इसमें, 54 kg ऑफ NH3। तो ये आता आप लोगों का फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ये आ गया आपका फाइनल आंसर ये क्वेश्चन के लिए। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 1.6। 1.6 मैंने क्या पूछा, सोल्यूशन प्रिपेयर्ड, एक मिनट ये पूरा हटा था तुम्हें। A solution is prepared by adding 2 gram of A to 18 gram of water. Calculate the mass percent of solution। पहले तो ये सोल्यूशन का है और मास परसेंट सल्यूट का पूछा है। मास परसेंट का फॉर्मूला अपने को मालूम है। मास परसेंट का फॉर्मूला जो है अमाउंट ऑफ मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है 2 ग्राम, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम्स, 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम 20 ग्राम्स आता। 20 ग्राम्स, ये ग्राम्स, ये भी ग्राम्स कैंसिल, इंटू 100 रहता, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं ना। ग्राम कैंसिल हो गया, ये इधर से 5 टाइम से कैंसिल हो जाता। तो टोटल जो आंसर आता आपका मेन आंसर रहता 10% आता आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो मास परसेंट ऑफ ए इज 10%। मास परसेंट ऑफ ए इक्वल टू 10%, यानी मास के रिस्पेक्ट में 10% पार्ट जो है वो सोल्यूशन का ए का है, ये मतलब उसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 1.7, ये भी एक अच्छा सिंपल क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। पहले तो मोलालिटी स्मॉल m का फॉर्मूला निकाल लेना अपन। नहीं, ये मोलारिटीज है, हाँ, तो कैपिटल M। मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये इसका बेसिकली फॉर्मूला आता। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेना अपन सिंपली। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करने के लिए अपने को यहाँ पे मास दिया हुआ है NaOH का 4 ग्राम, डिवाइडेड बाय उसका NaOH का मोलर मास आता आपका 30। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आता 2/15। तो यहाँ पे ऐसे 2/15 लिख देना, 2/15। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स होने का अपने को, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सोल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 250 ml है, 250 ml मतलब 0.25 टाइम्स 0.25, ठीक है। तो इसको 8/15 भी लिख सकते हैं। तो इसकी नियरेस्ट वैल्यू आती 0.5। 0.5 मतलब ये 0.5 से कम ही रहता, नियरेस्ट वैल्यू लेके बोल रहा हूँ, नियरेस्ट वैल्यू 0.5 आती। तो मोलारिटी इसका आंसर क्या है बोले तो
0.5 m। ये है इसका आंसर। हो गया एक और क्वेश्चन सॉल्व। 1.7 भी डन। अब आज के तो गाइज अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 पे। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या है, डेंसिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ NaCl। डेंसिटी सोल्यूशन की दी हुई है यहाँ पे 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलालिटी कैलकुलेट करने से पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl मालूम करना है, और जो है मास ऑफ वाटर इन kg निकालना है। जो सॉल्वेंट है, जो भी है सॉल्वेंट वाटर ही है, क्योंकि NaCl सोल्यूशन पर तो वाटर ही रहता। तो यहाँ पे अपने को मोलारिटी दी हुई है 3m। 3m बोल तो वही 3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये 3 मोल्स पर लीटर। 3 मोल पर लीटर, ठीक है। 3 मोल पर लीटर। अब अगर 1 लीटर है सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इक्वल टू 3 हो जाता, ठीक है। तो वो हिसाब से NaCl का मास जो होता, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सोल्यूशन जो होता, वो 3 टाइम्स टू इसका जो मोलर मास है, वो इसका मोलर मास क्या रहता NaCl का 58.5 रहता। तो 58.5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 0.5 और 175.5 ग्राम्स आता। 175.5 ग्राम्स, ओके। और मास ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर के सोल्यूशन का मास क्या है, ये तो डेंसिटी दी हुई है, मिलीलीटर में दिया हुआ है डेंसिटी, ठीक। तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को मास आ जाता। मास इज इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, बेसिक फार्मूला। उसके हिसाब से 1.25 इंटू वॉल्यूम, क्योंकि 1 लीटर है तो 10 क्यूब मिलीलीटर, तो ये मास बन जाता। मास क्या होता, 1250 ग्राम्स। ये आ गया मास ऑफ सोल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है अपने को। मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर इन kgs। तो पहले तो इसका मास ले लो, सोल्यूशन का। सोल्यूशन का मास है 1250 ग्राम, माइनस जो यहाँ पे सोल्यूट का मास है 175.5। चाहे तो ये 0.5 को आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, बट NCERT में बहुत जगह दिया हुआ है, मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। मगर इसको इग्नोर करने से उतना कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता। तो इसके बाद जो है इन लोगों का डिफरेंस आता 1074.5, 1074.5 ग्राम्स। ये हो गया वाटर का मास, मास ऑफ वाटर, ठीक। तो अब निकालेंगे मोलालिटी, जो कि मेन अपने से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 डिवाइडेड बाई वो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ सोल्यूशन इन kg 1.0745 भी लिखना है तो लिख लो, मगर उसको चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं, उतनी लंबी डेसिमल वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं।
तो इसका आंसर जो है ना नियरली आपको 2.79 आता, 2.79 स्मॉल m में आता आंसर। तो ये रहता आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो और तो कुछ भी नहीं है गाइज, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया या मेरे से कोई गलती हो गई तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिए। अपने सारे दोस्तों में, क्लासमेट्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।